फ्रेंड्स, तो आज मैंने दैत्य वंश के एपिसोड 4 में अपनी वॉइस ऐड करी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने इसके आगे के एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। कॉमिक की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ भरत आश्वी को भूतकाल की सारी बातें बता रहा था। भरत आश्वी को बता रहा था इससे पहले कि संभोग पूरा हो पाता, लोगों को उस बात की खबर हो गई और गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर को जला दिया। आश्वी भरत से पूछती है और वो दोनों लोग, तभी भरत को कोई आवाज देता है और कहता है भरत। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बाबा जी है, जो भरत से कहते हैं उस रात के बारे में बात करना भी पाप है। भरत कहता है माफ कीजिएगा पंडित जी। पंडित जी पूछते हैं ये कन्या कौन है। भरत पंडित जी से कहता है ये मेरी दुल्हन है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी उसे हैरत अंगेज अंदाज से पूछते हैं हमारे गांव की तो नहीं लगती, क्या नाम है तुम्हारा। आश्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी कहते हैं गूंगी है क्या। भरत अपनी पत्नी को पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं, थोड़ी शर्मीली है, आश्वी नाम है इसका। तभी पंडित जी कहते हैं आओ दोनों मंदिर में आओ। आश्वी और भरत मंदिर के अंदर चले जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने भरत आश्वी के मांग में सिंदूर भरता है। भरत आश्वी से कहता है आज से हम एक दूसरे के हैं, ये मेरी माँ का मंगलसूत्र अब से तुम्हारा हुआ। पंडित जी हैरानी से देखते हैं और कहते हैं ये इसने गले में क्या पहना हुआ है, ये तो दमन राक्षस का प्रतीक लगता है, क्या ये सच में वही है या मेरा वहम है। उसी रात नव दंपत्ति के दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। फिर हमें भरत का घर दिखाया जाता है। भरत आश्वी से कहता है आश्वी तुम्हारी सुगंध, ये कोमल त्वचा सब जैसे जादुई है। तभी आश्वी भरत से कहती है भरत उसे हाथ मत लगाओ। फिर आश्वी उस पर गुस्सा करने लगती है। भरत पूछता है क्या हुआ। अच्छा मुझे माफ कर दो। आश्वी भरत से कहती है भरत मेरे नजदीक आओ ना। भरत आश्वी से पूछता है क्या तुम यहाँ खुश हो। तभी आश्वी कहती है हाँ बहुत। जिस चेहरे से भरत को प्यार हो गया था, रात को वही चेहरा गांव वालों का संहार कर रहा था। फिर हमें काली अंधेरी रात दिखाई जाती है। तभी एक बूढ़े बाबा पेड़ से बंधे दिखाए जाते हैं जो कहते हैं बचाओ मुझे कोई बचाओ। तभी एक लड़की बूढ़े बाबा के करीब चलते हुए आ रही थी। बाबा पूछते हैं मुझे यहाँ बुलाकर बांध क्यों रखा है, मुझे जाने दो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आश्वी होती है जो बूढ़े बाबा से कहती है तुझे मैंने नहीं तेरी मौत ने बुलाया है। यहाँ बहुत शौक है ना अकेली लड़कियों को फायदा उठाने का, अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी। फिर आश्वी उस शैतान से कहती है आओ मेरे पुत्र भोजन करो। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि आश्वी वही लड़की होती है जिसने शैतान को जन्म दिया था। वो शैतान अपनी माँ कने आता है। तभी वो बूढ़े बाबा कहते हैं तभी वो शैतान बूढ़े बाबा के करीब आता है। बूढ़े बाबा कहते हैं भगवान मुझे बचा लो, आज के बाद किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। तभी वो शैतान बूढ़े बाबा को जिंदा ही खा जाता है। ये सब देखकर आश्वी जोर जोर से हंसने लग जाती है। और इसी के साथ हमारे पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब क्या होगा बेचारे भरत का, क्या वो अपनी बीवी का सच जान पाएगा कि वो एक शैतान की माँ है। और आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य वंश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको दैत्य वंश के आगे के एपिसोड देखना है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।